सो वन आई थिंक तुम लोगों को ये पता चल गया होगा कि हाँ हमें क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है। देन यू डू द पीवी एग्जामिनेशन। सपोज इफ इट इज़ अ केस ऑफ फाइब्रॉइड यूट्रस, आपको एक्सक्लूड करना है। हमने कहा हमें डीयूबी पे पहुंचना है। एक तो हिस्ट्री से हमने देख लिया कि उसको कोई सिस्टमिक प्रॉब्लम नहीं है, उसको डायबिटीज़ नहीं है, उसको हाइपोथायराइड नहीं है, उसको ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, उसको और एडिनल कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई पिट्यूटरी एडिनोमा वाली सिम्टम कुछ नहीं है। तो देन यू डू अ क्लिनिकल एग्जामिनेशन। क्लिनिकल में जब आप पीवी करोगे तो यूट्राइज साइज इट विल बी एक्चुअली नॉर्मल साइज का रहेगा अगर डीयूबी है। नहीं तो फाइब्रॉइड है तो यू आर गोइंग टू फील सम मैस इन द एडनेक्सल रीजन, और आपको कोई चीज़ ऐसी फील होने बल्कि लग रहा है, एडिनोमाइसिस हो सकता है, कुछ हो सकता है। तो वो सारी चीज़ें आप एक्सक्लूड करो। जब आपको कुछ नहीं मिलेगा तो डीयूबी मिलेगा। ठीक है, ओके। एंड प्लीज फॉर गॉड सेक इन अ pubertal girl or she is unmarried, don't do perispeculum and PV examination to exclude all these things. Instead of this you can go for ultrasound. If you are more confused, maybe what can be the cause. Suppose these pubertal girls, एक प्रॉब्लम उनमें क्या होती है जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप वाली लेडीज को नहीं होता, वो क्या है कि some ovarian mass, estrogen producing ovarian mass, granulosa cell tumor, that will be common, not common, if it is present it will be present in this unmarried girls. तो आप CT करा लो, ठीक है, अल्ट्रासाउंड करा लो, बट प्लीज डोंट डू पेरिस्पेकुलम, प्लीज डोंट डू PV एग्जामिनेशन. You can do a per rectal examination to feel any mass or something like that. तो आप उसको per rectal examination कर लो. Otherwise जो diagnostic modality है वो करो. And in these girls, puberty menorrhagia वाली जो girls हैं, DNC it is never done, whether it is diagnostic और therapeutic. क्योंकि जब हम PV नहीं कर रहे तो हम DNC कहाँ से कर देंगे. ठीक है, तो ये चीज़ का आपको याद रखना पड़ेगा. अदर इन्वेस्टिगेशन व्हाट यू वुड लाइक टू गो फॉर इज CBC टू सी वेदर हाउ मच एनीमिया, और चाहे वो किसी भी वजह से हो, एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेसिया हो, फाइब्रॉइड हो या हमारा DUB हो, तब भी हमें जानना तो है कि उसका हीमोग्लोबिन कितना है, उसका PT APTT जो भी चीज़ें हैं, यानी ब्लड कोगुलेशन प्रोफाइल, PT APTT INR, ये सारी चीज़ें कराओगे. TFT एंड समटाइम यू हैव टू गो फॉर बीटा SCG और UPT, है ना. प्रेगनेंसी रिलेटेड भी तो हो सकता है, तो उसको भी आप एक्सक्लूड कर लो. देन यू गो फॉर अल्ट्रासाउंड. अल्ट्रासाउंड यू कैन गो फॉर इन द बोथ द वेज. इधर यू कैन गो फॉर एब्डोमिनल USG और वेजाइनल. कुछ मीटिंग होने वाली है क्या भैया, यहाँ पे होगी क्या? हाँ, कितने बजे? तो मुझे जल्दी ख़त्म करना होगा मुझे लगता है. एंड डॉपलर USG, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, USG करना है तो एब्डोमिनल USG, वजाइनल USG और डॉपलर USG यू कैन टेल द पेशेंट. बट टॉपिक इज बिग, कैसे करेंगे, लेट अस ट्राई. देन अगेन यू आर हैविंग अ हिस्ट्रोस्कोपी, hysteroscope, and I think that day we have read very well, and that boy, what is his name, Apurv, he has presented very well this hysteroscope. Everybody knows it can be used as a diagnostic as well as therapeutic. If any problem, any polyp, endometrial polyp or fibroid polyp or any problem is there embedded, IUCD कुछ भी है, तो आपको हिस्ट्रोस्कोपी से दिख भी जाएगा. और उसके अलावा आप क्या करोगे, यू कैन रिमूव, यू कैन डू अ थेरेपेटिक, इंटरवीन कर सकते हो अगर हिस्ट्रोस्कोप डाला है तो. एक हमारे पास SIS है, यानी सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी. इसको देखो कैसे करते हैं. व्हेन आई यूज्ड टू डू माय PG, तो आई वाज वेरी क्यूरियस टू डू ऑल दिस नॉनसेंस. पहले से ही ऐसे मेरा दिमाग था, तो मैं उसको पेशेंट को अपने अकेले में ले जाती थी चुपके से, ठीक है. और अल्ट्रासाउंड रूम में, हमारे यहाँ लेबर रूम में भी एक अल्ट्रासाउंड था और OPD में भी, तो वहाँ पे उसको ले जाके फिर आई यूज्ड टू पुट द फोलीज कैथेटर इन द दिस सर्विक्स, और अपने से सलाइन पुश करते थे, अल्ट्रासाउंड का प्रोब रख के, और हम देखते थे. यही हमारा सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी है, ठीक है. बिकॉज टीचर्स आर वेरी बिजी, दे विल नेवर शो अस. तो आई यूज्ड टू डू, आई हैव डन थाउजेंड्स ऑफ एक्सपेरिमेंट, बट नोबडी नोज दैट. ये अलग चीज़ है, तुम लोगों को बता दिया. देन सपोज इफ यू वांट टू डायग्नोज
and you can go for a diagnostic DNC or endometrial biopsy. It can be as a office procedure. ऑफिस प्रोसीजर मतलब आप OPD में आपके पास पेशेंट आ रहा है, आप उसको वहाँ पे अगर आप कर रहे हो तो इट वेज लाइक पिपिल वगैरह से कर दिया तो वो हमारा ऑफिस प्रोसीजर एंडोमेट्रियल बायोप्सी है. अदरवाइज यू कैन गो फॉर अ डायग्नोस्टिक DNC. सेडेट करो, आप OT में ले जाओ और वहाँ पे स्क्रेप करो एंड द प्रोडक्ट व्हाट यू आर लाइक एंडोमेट्रियम व्हाट यू आर गेटिंग इन उसको आप हिस्टोपैथ के लिए भेज दो. अब सपोज इफ इट इज़ अ केस ऑफ दिस एनोवुलेटेड UB, most of the time it will be proliferative endometrium you will get. Sometime you can get a secretory endometrium and sometime even you can get Swiss cheese pattern. Swiss cheese pattern क्या होता है, जैसे स्विस की चीज़ देखो तो जब हम लोग वो देखते थे कार्टून बचपन में तो उसमें एक चीज़ आता था और बीच बीच में होल रहता था ब्लॉक्स, तो इट इज़ लाइक दैट पैटर्न. समवेयर इट इज़ एंडोमेट्रियल एकदम बहुत ज़्यादा, कहीं पे एट्रोफी, कुछ इस टाइप की चीज़ें होती थी. ठीक है, तो वो एक है. एंड इवन यू कैन यूज़ योर हिस्टेरोस्कोप फॉर द डायग्नोसिस. ठीक है, ये सारी चीज़ें आप देख लो. पिपिल है ये, और ये हम अब नहीं पढ़ पाएंगे बहुत ज़्यादा बिकॉज दीज पीपल दे आर स्टैंडिंग इन ना, अभी एक मीटिंग होने वाली है. अच्छा, इसमें TVS इसकी सेंसिटिविटी आई थिंक 48 to 100%. दिस एक्चुअली स्लाइड आई हैव टेकन इट इज़ फुल्ली एविडेंस बेस्ड एंड ऑल द स्टडीज आर डन अबाउट दिस AUB. चाहे वो एक कोई मेडिसिन यूज़ करा हो या कुछ भी यूज़ करा हो, उसके लिए उन्होंने बहुत ही अच्छा स्टडी करा और तब ये बनाया. इसीलिए मैं उनका लाके आपको प्रेजेंट कर रही हूँ. ठीक है, स्पेसिफिसिटी अलग अलग है, फिर भी आप देख लो कि आई थिंक हिस्ट्रोस्कोपी इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड एंड इट इज़ अ बेटर, है ना. और वो भी आपका डायग्नोस्टिक और थेरेपेटिक दोनों के लिए यूज़ हो सकता है. नाउ फर्स्ट इफ़ यू गो फॉर द ट्रीटमेंट, जनरल ट्रीटमेंट एवरीबडी नोज. इफ पेशेंट विल बी अनिमिक सो यू हैव टू गिव अ हेमेटेनिक्स और आयरन थेरेपी दे दो क्योंकि ब्लड बनाना है. और सपोज इफ शी इज़ वेरी मतलब सीवियर एनीमिया इज देयर, देन यू विल टेल हर टू अरेंज ब्लड. ओके, अब आप ये मुझे बताओ कि पेशेंट सम पीपल वी एडवाइज देम एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ द अनीमिया. तो क्या हम लोग DUB वाले पेशेंट्स को भी एडमिट कर सकते हैं? कर सकते हैं अगर उसका हीमोग्लोबिन लेस देन 7 है, 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस टाइप का है, तो यू कैन टेल योर पेशेंट टू गेट एडमिटेड, ताकि आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन का इंडिकेशन भी 7 से कम है और उसको आप एडमिट भी कर सकते हो. ठीक है, तो ये एक जनरल ट्रीटमेंट है. नाउ वी आर हैविंग अ मेडिकल मैनेजमेंट. ठीक है, मेडिकल मैनेजमेंट में मैंने भी उस दिन भी बताया आप लोगों को और आज भी बताऊं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रोजेस्ट्रॉन विच इज़ मेनली डेफिशिएंट. तो आप प्रोजेस्ट्रॉन दे सकते हो, ईस्ट्रोजन दे सकते हो, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे सकते हो, डायनाजोल दे सकते हो, GnRH एनालॉग दे सकते हो, एंड इवन यू कैन पुट अ मेरिना. सम पीपल दे हैव यूज अ लेट्राजोल ऑल्सो. ठीक है, एरोमेटेज इनहिबिटर लेट्राजोल. तो इट इज़ एक्चुअली सब लोग जो यूज़ करेंगे हार्मोनल वाले. ठीक है, एवरी ड्रग इज़ इफेक्टिव, कुछ थोड़ा ज़्यादा कुछ कम. किसको हमें यूज़ करना है, किसको हमें नहीं यूज़ करना, उसके बारे में भी एक स्लाइड है, वो मैं दिखा दूँगी. ठीक है, अच्छा, देन वी आर हैविंग अ नॉन हार्मोनल. नॉन हार्मोनल इज़ प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेटेज इनहिबिटर दैट कैन बी यूज्ड, एंड एंटीफाइब्रिनोलाइटिक एंड इथमसिलेट. आप बस UG अगर एग्ज़ाम में आता है इनके, तो दे आर गोइंग टू राइट द मैनेजमेंट ऑफ DUB, और उसमें उनकी हेडिंग होनी चाहिए, एक एरो बनाएं और एक तरफ लिखें जनरल मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट, देन मिनिमली इन्वेजिव सर्जरीज एंड सर्जरी. इस टाइप की 4 हेडिंग बनाएं. जनरल मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया, जो भी उनको समझ में आए, एंड रेस्ट. एंड एक और चीज़ है जनरल मैनेजमेंट में जो इसमें नहीं है, एक्चुअली आई फॉरगॉट माई पेन ड्राइव टुडे, सो आई एम हैविंग सम. ठीक है, मुझे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आई रिमेंबर, लेकिन उसमें मैंने एक लिखा साइकोलॉजिकली यू हैव टू बूस्ट द पेशेंट.
एंड स्पेशली इफ़ शी इज़ ऑफ द प्यूबर्टल एज ग्रुप, क्योंकि हमने ये देखा कि ये DUB ये हमारे रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप के शुरुआत के टाइम पे और एंड के टाइम पे ज़्यादा होता है। तो ये जो प्यूबर्टल मेनोरेजिया वाली गर्ल है, दे रियली गेट डिसअपॉइंटेड। तो उनको एक साइकोलॉजिकल टेंडर लविंग केयर जो है ना वो होना चाहिए कि कुछ नहीं होगा। बहुत बार पेरेंट्स भी बहुत घबराए रहते हैं कि भाई हमारी बच्ची को इतनी इतनी ब्लीडिंग हो रही है, पता नहीं क्या होगा। एंड आई हैव सीन वन गर्ल, शी वॉज एडमिटेड इन द कैजुअलिटी व्हेन आई वॉज डूइंग माई PG दैट टाइम, एंड इतनी ब्लीडिंग थी उसको, इतनी ब्लीडिंग थी कि इट वॉज नॉट गेटिंग स्टॉप विद एनी ऑफ दिस मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, देन फॉर योर सरप्राइज आई जस्ट वॉन्ट टू शेयर दैट we were forced to give her testosterone injection, तब जाके उसका कंट्रोल हुआ। एंड DNC आप कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि प्यूबर्टी में आप ज़्यादा कुछ नहीं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी डोंट गिव डायनाजोल ऑल्सो, क्योंकि उसको हिर्सिटिज्म हो जाएगा, एक्ने हो जाएगा और मेल टाइप फीचर हो जाएगा, है ना, बाल्डनेस हो सकता है। तो इसलिए कोई लड़की वो तो पसंद नहीं करती है कि उसको डायनाजोल दिया जाए। तो वी हैव ट्राइड इंजेक्शन टेस्टोस्टेरोन दिया गया और तब जाके ये रुका। सम टाइम पीपल दे आस्क वन क्वेश्चन, सपोज इफ इट इज़ इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग और आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो तो आप क्या करोगे? तो इन दैट कंडीशन सम पीपल आर टेलिंग फोलीज बल्ब अंदर डालो एंड इन्फ्लेट विद 30 ml ऑफ वाटर एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। ठीक है, यू अंडरस्टूड। हालांकि ये मेरा सीक्रेट है जो मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, बिकॉज इट इज़ ऑल सी आई एम बेटर देन अदर बिकॉज आई नो दिस। तो ये चीज़ यू कैन ओनली सी व्हेन योर माइंड नोज। तो अब मेरे पास अगर कोई ऐसी लड़की आ जाए और मेरी मजबूरी बन जाए कि व्हाट आई हैव टू डू, देन फाइनली आई विल टेक दिस स्टेप कि फोलीज आप डालो 14 नंबर वाला जो पीडियाट्रिक है, ठीक है, उसको इन्फ्लेट कर दो 30 ml वाटर से, तो वो ऑल ब्लीडिंग पॉइंट्स विल स्टॉप। सम पीपल इन द फॉरेन दे टेल ओके गो फॉर यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, लेकिन हम लोग कितने, हमारे पास क्या फैसिलिटी है? तो हम वी आर इंडियंस एंड वी नो हाउ टू डू जुगाड़, और अच्छा ट्रीट करके निकाल देंगे। देखना, जहाँ वो सोच अपनी शुरू करेंगे, मतलब सोचना मतलब स्टार्ट करेंगे, उतने देर में तो हम ठीक करके भेज देंगे। सर्जिकल मैनेजमेंट, सी एंडोमेट्रियल एबिलिटी प्रोसीजर्स, यू कैन गो फॉर दिस यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइज। UAE इज़ नॉट अदर, दुबई के बगल में ये क्या है, ये यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन एंड लास्ट इज हिस्टेक्टमी। ठीक है, अब देखो ये डिटेल में बहुत जाने का है कि हमारे पास समय आधे घंटे तो हो गए हैं, हाफ एन आवर मोर इज लेफ्ट, बट सी ट्रानेक्सिमिक एसिड, ठीक है, इट इज़ अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर एंड इट इज़ एंटी फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट। इट रिड्यूसेस, एक्चुअली व्हाट इट डज, इट कॉजेज अ फाइब्रिन प्लग, ब्लड क्लॉट बनाता है, ठीक है, वो प्लग बना देता है आर्ट्रियोल्स पे, सो द ब्लीडिंग इट स्टॉप्स। हाउ मच? 34 to 59% इट इज़ हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द ब्लड। तो अच्छा है, लेकिन इसके पास कोई हार्मोनल बेनिफिट्स नहीं है कि मतलब वो कॉन्ट्रासेप्टिव की तरह है, या महीने को सही कर दे, मेंसेस को, या फिर डिस्मेनोरिया को कम कर दे, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। हाउ मच यू हैव टू गिव? 1 gram 3 to 4 times per day you can give। हम लोग क्या है, वी आर वेरी माइजर इन गिविंग मेडिसिन, एंड बिकॉज आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल दे डोंट नो, मतलब दे डोंट नो हाउ मच मैक्सिमम डोज कैन बी यूज। अब देखो इसको हम 1 ग्राम, ठीक है, यानी 2 टैबलेट एंड 4 टाइम, 2 टैबलेट सुबह 2 टैबलेट शाम। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई गायनेकोलॉजिस्ट ट्रानेक्सिमिक एसिड ऐसे यूज़ भी की होगी, हार्डली थे कि ओके फाइन इसको ऐसे करो, आप ना BD में ले लो, 1 टैबलेट BD। सो डोंट हेजिटेट, यू शुड नो हाउ मच मैक्सिमम वी कैन यूज़, TID और 2 टैबलेट BD, ओके, दैट विल बी हेल्पफुल। मैकेनिज्म आई थिंक सेम, इसमें बहुत नहीं जाएंगे। साइड इफ़ेक्ट, ये सारी चीज़ें आप लोग शायद बचपन में ही पढ़ लिए होंगे कि है ना,
एक जो साइड इफेक्ट मुझे अच्छा नहीं लगता, विच इज़ द रेयर, इट इज़ इंट्राक्रेनियल थ्रोम्बोसिस, बिकॉज आई टोल्ड यू एक सिंपल वर्ड में कि ये एंटी फाइब्रिनोलिटिक है। तो फाइब्रिन जहाँ रहता है वहाँ पे फाइब्रिन को जो है एंटी फाइब्रिनोलिटिक मतलब जो ब्लड क्लॉट कराएगा, ये तभी तो ब्लीडिंग रोकेगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये क्लॉट करा रहा है तो ब्रेन में भी सम इंट्राक्रेनियल वेसल्स आर देयर, वहाँ पर भी क्लॉट करा सकता है। तो दैट इज़ द ड्रेडेड प्रॉब्लम। और वी आर हैविंग ए स्मॉलर ब्लड वेसल्स। देखो ये सब कॉमन सेंस है। स्मॉलर ब्लड वेसल्स कहाँ रहते हैं? आईज। इन दैट ऑल्सो सम पीपल कैन हैव द विजुअल डिस्टर्बेंस ऑल्सो। ऑल ड्रग्स आर हैविंग नॉजिया, वॉमिटिंग, ये सारी चीज़ें तो रहती है, बट ये दो चीज़ें आपको याद रख लेना चाहिए, ठीक है। सो सपोज इफ द पेशेंट इज हैविंग, यहाँ पे देखो 2002 में कॉकरेन में आया था कि नो एविडेंस दैट ट्रानेक्सिमिक एसिड इंक्रीजेस द रिस्क इन एब्सेंस ऑफ पास्ट और फैमिली हिस्ट्री ऑफ थ्रोम्बोफीलिया। ऐसा कुछ नहीं है कि जैसे थ्रोम्बोफीलियाज है, हीमोफीलिया ए बी या ये थ्रोम्बोफीलिया हमारे कुछ भी, तो उसमें ज़्यादा ये रिस्की हो जाएगा, ठीक है। ये पता करने की ज़रूरत नहीं है कि हम पता चला प्रोटीन सी, प्रोटीन एस और ये 5 लेडन म्यूटेशन चेक करेंगे तब देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका कोई एविडेंस नहीं है कि इसके लिए आपको ये करना है। फिर हमारे पास एक NSAIDs है, तुम लोगों को पता ही है व्हाट इट इज़ COX-2 इनिबिटर, साइक्लोऑक्सीजनेस पाथवे को इनिबिट करता है। तो ऑब्वियसली इसमें हमें क्या बेनिफिट मिलेगा? इन्फ्लेमेटरी, इट इज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी। सब लोगों को पता है ये क्या है। NSAIDs आम दवाई है, सभी लोग रोज़ यूज़ कर रहे हैं। इट रिड्यूसेस द पेन, सो ऑब्वियसली इट विल रिड्यूस द यूट्राइन क्लैम्प एंड इवन इट रिड्यूसेस द ब्लीडिंग। तो अब इसमें जो इसका इफेक्टिवनेस है, इट इज़ 20 to 49%, whereas that was still 60% वो जा रहा था, ये थोड़ा सा उससे कम है, तो चलेगा, ठीक है। एंड इट इज़, इफ़ यू सी, इट इज़ बेटर देन डेनाजोल। डेनाजोल अब तो खैर लोग यूज़ ही नहीं करते, बट अर्लियर दे वर यूजिंग इन द मेस्टालिजिया या बेनाइन ब्रेस्ट डिजीजेस के लिए, एंड इन द सर्जरी डिपार्टमेंट लेफ्ट एंड राइट दे यूज डेनाजोल। लेकिन गायनी में मुझे नहीं लगता कि आज तक आप लोगों ने किसी को प्रिस्क्राइब भी किया होगा डेनाजोल, है ना, या तुम्हारे किसी टीचर ने। एंड इट इज़ लेस कॉस्ट इफेक्टिव देन LNG और दूसरी चीज़ों से भी बेहतर है। ये तो आप कंपेयर कर लो अपने दिमाग में रख के, सस्ता है, काम भी अच्छा कर रहा है और पेन को भी कम कर रहा है, लेकिन हार्मोनल कोई बेनिफिट नहीं होगा कि मेंसेस को सही कर दे, रेगुलराइज कर दे और डिसमेनोरी मतलब उस टाइप का कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट दे, बच्चे नहीं होंगे, ये सब चीज़ें नहीं है NSAIDs के साथ, ठीक है। एंड दीज ड्रग्स आर मेनली यूज फॉर ओवुलेटरी DOB, ठीक है, वही सेम चीज़, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब मेफेनेमिक एसिड 500 mg TID ड्यूरिंग ए मेंसेस, आई थिंक ऐसे ही दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे हम जो जैसे देते हैं, आई अग्री विद दैट, ठीक है। नॉजिया, वॉमिटिंग, गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट, डायरिया, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मालूम है। रेयरली हीमोलिटिक एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, ऑल दिस थिंग्स इट कैन कॉज, ठीक है। मेफेनेमिक एसिड आप 500 mg TID देते ही हो। नाउ वी आर हैविंग द थर्ड ड्रग दैट इज इन द नॉन हार्मोनल। पहला हमारा क्या हो गया? ट्रानेक्सिमिक एसिड, फिर मेफेनेमिक एसिड, और अब हमारे पास क्या आ गया? इथमसलेट। जनरल मैनेजमेंट में हमारा अनीमिया मैनेजमेंट, रेस्ट एंड साइकोलॉजिकल बूस्टिंग, इतनी 3 चीज़ें वहाँ करें। अब इथमसलेट क्या है? व्हाट इट, हाउ इट एक्ट्स? इट मेंटेन्स द कैपिलरी इंटीग्रिटी, जो हमारी ब्लड वेसल्स कैपिलरीज हैं उनकी इंटीग्रिटी को मेंटेन करता है। एंटी हाइलुरोनिडेज एक्टिविटी एंड इनिबिटरी इफेक्ट ऑन प्रोस्टाग्लैंडिन्स। हाइलुरोनिडेज जो है उसको इनिबिट करेगा और कैपिलरी फ्रेजिलिटी को मेंटेन करेगा, तो अच्छा है ना। और इथमसलेट यूज भी तो होता है, ठीक है। 500 mg QID starting for 5 days before the anticipated onset of the cycle and continue for the 10 days, ठीक है।
तुम लोगों ने समझा नहीं। जैसे अगर हम ये कह रहे हैं कि मेंसेस आने वाला है, हम लोग क्या है, सो मेनी टाइम्स वी आर प्रिस्क्राइबिंग द ड्रग एंड वी टेल ड्यूरिंग मेंसेस, जैसे मेफेनेमिक एसिड अभी हमने कहा टीआईडी में ले लेना महीने के समय, लेकिन इसको 5 दिन पहले से शुरू करो आप, ठीक है, और उसको बोलो कि यू कंटिन्यू टिल 10 days, तो इट विल गिव अ बेटर इफेक्ट। ओके, मैं ये बताना चाह रही थी। Then 20% reduction in the menstrual blood loss, and there is no conclusive evidence of the effectiveness of ethamsulate reducing मतलब इतना बढ़िया तो नहीं है, लेकिन हाँ 20% ठीक है। अब जितने भी ये आप ड्रग देख रहे हो नॉन हार्मोनल, एवरीबडी विल भी, अब तुम लोग पीजीज हो, ठीक है, अब तुम्हें एग्जाम में लिखना रहता है, एक पॉइंट भी हो गया, एक नंबर बढ़ गया हमारा, तो उसमें आप 20, 30, 40 मतलब 60 के तो ऊपर जाना ही नहीं है। जो तुम्हें बेहतर लगे उसको आप 60, 50, 59 तक पहुंचा दो, और जो आपको कम लगे वो 20, 25, 30 ऐसे कर सकते हो, तो आसानी से हो जाएगा। साइड इफेक्ट इज हेडेक एंड रैश, ठीक है, आई विल नॉट गो इन डिटेल। आई थिंक NSAIDs आर द फर्स्ट चॉइस। जैसे अब इसमें आप खुद देख लो, अगर डिस्मेनोरिया है पेशेंट को तो NSAIDs पहले दे दो, ठीक है, जो भी है, और बाकी ब्लीडिंग का मैंने आपको जो पैटर्न बता दिया आप वैसे ही दो, ठीक है। ट्रेनेक्सिमिक एसिड है आपका, तो आप उसे 3 to 4 times यू हैव टू गिव, ठीक है। द अनदर यू हैव टू गिव मेफेनेमिक एसिड 500 mg TID and it should be given during menses. Then you are having ethamsulate 5 days before you start and continue for the 10 days. इतना याद रख लो, इतना बहुत है ना। अब हमारे पास हार्मोन है। फर्स्ट हार्मोन इज प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन, आई थिंक वी नो देयर आर 2 types of progesterone. What we are routinely using is नॉरहेस्टेरोन एंड मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट, ठीक है। अब इसको कैसे दे सकते हैं, ओवुलेटेड यूबी एंड, चाहे ओवुलेटेड यूबी एंड ओवुलेटेड यूबी। एक्चुअली क्या है ना, आज मैं तुम लोगों को एक और आपके दिमाग का एक कन्फ्यूजन दूर करना चाह रही हूँ। हमें क्या लगता है ना कि ओवुलेटेड यूबी में, जैसे मैम ने ये कह दिया कि यार इसमें एनओवुलेटरी में प्रोजेस्टेरॉन डेफिशिएंसी है तो ओवुलेटरी में हम ना लें, ऐसा नहीं है। उसमें एक कंडीशन ऐसा आता है जिसको हेल्बेंस हम बोलते हैं डिजीज़, और उसमें जो ये ल्यूटियल फेस डिफेक्ट रहता है, इसलिए ये वहाँ पे अच्छा काम करता है, ठीक है। इट कैन बी बिकॉज ऑफ मी ऑल्सो, कि अब मैंने किसी को कॉपर टी डाल दिया, इट कैन बी बिकॉज ऑफ मी अगेन, इफ आई हैव डन स्टरलाइजेशन, ट्यूबेक्टमी कर दिया फिर भी हो रहा है, तो वो ओवुलेटरी टाइप ऑफ DUB होगा। बट इट कैन बी बिकॉज ऑफ द परसिस्टेंट प्रोजेस्टेरॉन, और इट मे बी बिकॉज ऑफ दिस डेफिशिएंट प्रोजेस्टेरॉन ऑल्सो, जैसे ल्यूटियल फेस डिफेक्ट में है, इसलिए ये होता है। तो ये 4 चीज़ें आपको एग्जाम में लिखनी है, ठीक है। ओके, तो अब देते कैसे हैं ये आई थिंक आप सब लोगों को पता है। वी आर यूजिंग अ DUB5. DUB5 इज व्हाट, नॉरहेस्टेरोन या DUB फ्री। इट कैन बी गिवन फॉर 3 weeks इन 4 week, मतलब 3 हफ्ते तक आप दे सकते हो आराम से, 21 days, वही सेम जैसे आप दे रहे हो। एंड कैसे देना है, यू हैव टू गिव 5 mg TID, इसको भी याद रख लो। 5th day to 26th day if you start, then it is very useful. The same you can start in anovulated DUB also. And what we are doing nowadays, the people they are telling you start from the first day of the menses. कोई बात नहीं, कर दो। पहली चीज़ें जो है, जो भी हार्मोनल हम स्टार्ट करते थे वो 5th day था, फिर 2nd day हुआ और अब 1st day हो गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट यू हैव टू मेंटेन योर पीरियड जब तक आप दे रहे हो, ठीक है। 21 days के लिए दे दीजिए TID, एंड दिस वी आर गिविंग ऑल्सो, ठीक। साइड इफेक्ट वही हेडेक और ये सब, बिकॉज आई विल नॉट गो इन द, प्रोजेस्टेरॉन विल कॉज व्हाट, हेवीनेस, मेस्टैल्जिया, ठीक है। और एक ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग कराता है प्रोजेस्टेरॉन, वो रहता है। कई बार आप अपने पेशेंट्स को, यू आर गोइंग टू गिव हर प्रोजेस्टेरॉन DUB पे डाल देते हो, फिर भी वो बोलते हैं मैम इस बार ना मुझे बीच में दाग आ गया था और फिर ये हो गया था। तो आप ये अपने पेशेंट्स को समझा के भेजा करो
कि इफ़ यू आर टेकिंग अ प्रोजेस्टेरॉन देयर विल बी ब्रेक थ्रू, ब्लीडिंग और स्पॉटिंग हो सकती है आपको, ठीक है। सी हाउ इट वर्क्स, it inhibits the endometrial growth, inhibits the synthesis of estrogen receptor, promote the conversion of estradiol into estrone. Estradiol is a stronger estrogen, उसको हम लोग मोर पोटेंट एस्ट्रोजन को लेस पोटेंट एस्ट्रोजन में, वीक एस्ट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है, दैट इज एस्ट्रोन, ठीक है। इट इनहिबिट्स द LH luteinizing hormone, organize the slavs to basalis layer. I have told you people 1000 टाइम कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो इसको अच्छे से समझ लिया उसे मेंस्ट्रुएशन में और DUB AUB इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ईस्ट्रोजन जो है वो क्या करता है, पाइलअप करता है, जैसे एक ईंट रखी जाए, लेकिन जो सीमेंटिंग का काम करता है वो प्रोजेस्टेरॉन करता है, बिकॉज इट गिव्स द स्ट्रोमल सपोर्ट, दैट आल्सो यू कैन राइट हियर कि इट गिव्स द स्ट्रोमल सपोर्ट टू द एंडोमेट्रियम, तो इट डज नॉट स्लफ ऑफ, तो स्लफ नहीं होता। और दूसरा क्या करता है, एंडोमेट्रियल हाइपोप्लेशिया को रोकता है, यानी एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन को रोकता है। फिर और क्या करता है, बिकॉज ईस्ट्रोजन इज द मोर पोटेंट एस्ट्रोजन इज कंटिन्यूअस बैंगिंग ऑन दैट इज एस्ट्राडियोल, तो इट इज गोइंग टू कन्वर्ट दैट एस्ट्राडियोल इनटू एस्ट्रोन, तो इट इज गुड नो। एंड मोर सो एवर, अभी इससे पहले मैंने बताया था, ऑब्वियसली द प्रोजेस्टेरॉन इज हैविंग अ इफेक्ट ऑन अराकिडोनिक एसिड पाथवे in which the prostaglandin synthesis are there, तो अगर वहाँ पे भी अगर ये एक्ट कर रहा है और इनहिबिट कर रहा है तो ऑब्वियसली इट इज़ गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि कोई एक ड्रग आप बताओ जो आप DUB में देना चाहोगी, मैं बोलूँगी मैं कुछ नहीं, मैं प्रोजेस्टेरॉन ही दूंगी, ठीक है। ओके, वो सेम जो मैंने बताया आपको, और आई विल नॉट गो इन डिटेल बिकॉज ये देखो ना, आई हैव टुडे आई हैव नॉट गॉट द पेन ड्राइव, तो ये जो लिखा हुआ है वही है 2.5 to 5 mg ऑफ नॉरिथिस्ट्रोन और 100 mg हमारे ये वाला 150 mg मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसिटेट वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अच्छा, नाउ व्हेन आई एम टेलिंग कि प्रोजेस्टेरॉन इज बेस्ट, तो यू विल हैव समथिंग इन योर माइंड कि मैम इट इज़ कॉजिंग अ हेडेक, इट इज़ कॉजिंग अ वेट गेन, और इट इज़ कॉजिंग अ मेस्टाल्जिया और स्पॉटिंग और दीज दैट, आप इतना बता रहे हो, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, तो कैन वी गो फॉर समथिंग विच इज़ अ लोकल प्रोजेस्टेरॉन, तो यस, LNG IUS दैट कैन बी यूज, ठीक है। थोड़ा थिक होता है, इंसर्शन करने में यू विल हैव अ प्रॉब्लम, बट डेली इट इज़ गोइंग टू एल्यूट 20 माइक्रोग्राम ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। And it is cost effective when you compared with the other hormonal and non-hormonal treatment. Now you tell me why. यहाँ पे जो LNG IUS हम ले रहे हैं, एक ही बार में पैसा लगाते हैं, और वहाँ पे हम साइकिल्स पे साइकिल, जैसे 21 डेज़ के लिए DUB लिया, फिर नेक्स्ट मंथ वो मुझसे आके पूछेगी मैम कब तक मुझे दवा खाना है, मैं उससे बोलूँगी मिनिमम 3 साइकिल्स 4 साइकिल्स यू टेक और 6 साइकिल्स ऑल्सो इट कैन रन, तो वो सारी चीज़ें एंड कॉस्ट इफेक्टिव हो गया, एक बार में ही आपने पैसे खर्च किए और आपका काम हो गया, एंड यू आर गोइंग टू सेव द यूट्रस ऑल्सो, ठीक है। क्योंकि मेनी टाइम पीपल दे टेल कि हिस्टेक्टमी करा लो, और ये ठीक है, मास्क, ओके। Again, we are having one more, that is it prevents the endometrial proliferation, causes cervical mucus thickening, suppresses ovulation. These are the फायदा of contraception, ठीक है। Reduces the blood loss by 71 to 96%, and it is very good. अगर हमें किसी को बोलना है कि आपके पास अगर you are not capable of going for surgery and she is bugged of coming to the hospital daily or every month, you can tell her to go for LNG IUS insertion, but you tell your patient that it will take 6 months to be effective. आपको ये बात बतानी होगी अपने पेशेंट्स को। Excuse me students, I think there is some meeting or something like that, तो but I have not completed my topic, and next is on Monday, है ना, अभी मंडे को ही है, तो टॉपिक नेक्स्ट क्लास इज प्री टर्म लेबर, ठीक है।
तो उसमें हम ये थोड़ा सा सर्जिकल पार्ट जो इसका DUB का रह गया है, दैट आई विल ब्रश अप, ओके। क्योंकि आपको कुछ करना है क्या? अभी टाइम नहीं है, ठीक है, ठीक है, फिर मैं एंड कर दे रही हूँ, ओके। नाउ यू पीपल रिवाइज टिल व्हाट आई हैव टॉट यू पीपल, एंड नेक्स्ट क्लास I will just brush it up. Only surgical management is left and endometrial ablative procedures are left, ठीक है। तो वो चीज़ आपको करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। आ जाओ, एंड कर दो बेटा, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।